हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी जाखली, जिन्होंने ये दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ का एक संगठन खड़ा किया है। राजस्थान में नहीं, भारत के लगभग 11 राज्यों में, और इनका ये काम निरंतर जारी है। इनसे बातचीत करेंगे हम। सर, ये जो आपने मुहिम चला रखी है, इस मुहिम से क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? मूल रूप से सभी राजपूत समाज ये समझ ले कि ये मुहिम राजपूत समाज को मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकें, इसके लिए है। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ आज समाज का ऐसा चेहरा है जिससे आज पूरे के पूरे संगठन जुड़ चुके हैं और हर व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है, क्योंकि सबको पता चल गया कि इस मुहिम की वजह से ही हम खड़े हो सकते हैं। आज इस कड़ी के अंदर हम झाड़ली गांव के अंदर आए और झाड़ली गांव में हमारे धर्मेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो हमारे संरक्षक हैं दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के, उन्होंने अपने पूर्वज जो गोवर्धन सिंह जी थे, जो झाड़ली के संस्थापक थे, उनकी जयंती मनाई। उस उपलक्ष्य में दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की टीम को भी आपने आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ समारोह को सार्थक बनाने के लिए कुछ संदेश आज हमने यहाँ पे दिए, सभी ने समर्थन किया और सभी झाड़ली वासियों ने और आसपास के कम से कम 20 गांवों के जो छात्रों को आज इन्होंने सम्मानित किया, उनको जिनके 90%, 80% और 95% कई अच्छे बच्चों को इन्होंने सम्मानित किया है। इस वजह से आज ये समारोह को 4 चांद लगे और हमारी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की टीम भी यहाँ के एक संदेश दिया और जो प्रतिभावान जो छात्र हैं उनके साथ में एक बहुत ही सुंदर योजना को इन्होंने आज इन गांवों में कम से कम 20 गांवों में लॉन्च कर दी। धर्मेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक जो जितने भी इनकी टीम के सदस्य हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और गोवर्धन सिंह जी जो संस्थापक थे, उनको मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। झुंझार जी महाराज जो झाड़ली गांव के परम योद्धा थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 क्वेश्चन और रह गए सर। मैं हमारे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, श्रोताओं के माध्यम से, कि जो समाज के लोग अभी भी दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस विचारधारा से जुड़ जाएं, क्योंकि समाज को जल्दी से जल्दी खड़ा करना है। और यदि समाज खड़ा हो गया तो हमारे व्यवसाय होंगे, हमारी फैक्ट्रियां होगी, और जब हमारे व्यवसाय और फैक्ट्रियां होगी तो निश्चित रूप से हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और समाज जल्दी से जल्दी जब खड़ा होगा तो प्रजातंत्र के अंदर जब जिस समाज के पास में पैसा आता है तो वहाँ पे देश को भी आगे लेके जाते हैं वो लोग। हमारे बुजुर्ग आज से नहीं, हजारों सालों से इस देश की रक्षा के लिए सब कुछ करते आए हैं। अब एक व्यवसाय के अंदर आना बाकी रहा है, और इस व्यवसाय में हम 10% ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा समाज दहेज विरोधी विचारधारा से व्यवसाय में स्थापित हो जाए और समाज खड़ा हो जाए, और देश की भी उन्नति हो, समाज की भी उन्नति हो। सर, दहेज जो प्रथा है, इसके सभी लोग खिलाफ हैं, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन जो नशा प्रथा है, शराब का तो एक नाम है, शराब के अलावा भी काफ़ी नशे हैं, जैसे अमल का नशा है। काफ़ी लोगों की ज़मीनें चली गई, काफ़ी लोगों का भविष्य खराब हो गया, समाज रोड पे आ गया इन कुप्रथाओं की वजह से। तो इन कुप्रथाओं के बारे में भी आपका संदेश? दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का नाम मात्र इसीलिए रखा गया है कि केवल एक खतरनाक दहेज था, लेकिन इसके साथ में हमने सारे कुरीतियाँ, कुरिवाज, कुप्रथाएं, कुविचार, कुआदतें, इनको सबको शामिल कर रखा है। और इसके अंदर हमने जैसे अमल है, डोडा पोस्त है या शराब है, इनको सबको शामिल कर रखा है, मृत्यु भोज है। और हमारे कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में आके क्रांतिकारी विचार साथ में लेके और आज समाज में बदलाव ला रहे हैं। इसके कारण कम से कम मैं बताऊं आपको, 100-200 गांवों में हमारे मृत्यु भोज बंद करा दी हमारे कार्यकर्ताओं ने। नशों के विरुद्ध हमारे जो सार्वजनिक चल रहे थे ये बारात के अंदर जो
गोल गोल टेबलों पे हमारे राजपूत भाई बैठ जाया करते थे। आज सब विरोध करने लगे और उसके कारण आज शराब के विरुद्ध भी बहुत अच्छा ये अभियान चल रहा है। और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के गठन होने के बाद में 200 से ज़्यादा सगाइयाँ और शादियाँ हो चुकी हैं, हजारों टीके वापस हो चुके हैं। तो ये एक मुहिम ऐसी चली है कि पूरा का पूरा समाज आज खड़ा हो गया है। हुक्म समाज के सामने एक क्वेश्चन हर जगह आता है, जहाँ भी हम जाते हैं, कि सगाइयाँ नहीं हो रही है, लोग जो बना है हमारे वो कमा रहे हैं, शादियाँ नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सगाइयों के और संबंध के कारण वास्तव में सही बात है, नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम आजकल गाँव में जाना हमने बंद कर दिया। हम जाते नहीं हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर ही सारी कांड कसर वगैरह निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ समाज को कि आप एक बार गाँव में जाएं, बहुत योग्य बच्चे बैठे हैं, आप जाएं तो सही। आप व्हाट्सएप पर और टेलीफोन पर बैठकर केवल बातें नहीं करें। और जैसे आज हमने यहाँ देखा कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, अच्छे बच्चों को सम्मानित किया गया, गाँव में बैठे हैं, लेकिन वहाँ शहरों में बैठ के और केवल व्हाट्सएप पे काम करना चाह रहे हैं। और दूसरा, सगाइयों के हमने ग्रुप भी खोल रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखे हैं, यूट्यूब का ग्रुप खोल रखा है। हमारी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की वेबसाइट है, उसके अंदर हजारों बायोडेटा पड़े हैं, लेकिन देखने वाला भी तो चाहिए। दूसरा ये कि जो समाज के लोग थे जो बीच बचाव करके सगाइयाँ कराते थे, आज वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि लोग ओल्मा देना, उनको अपीएस देना, ये एक प्रथा चल गई और निंदक लोगों ने आके और इस प्रकार से समाज के जो अच्छे लोग थे उनको पीछे धकेल दिया। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग घबराएं नहीं, और हमारे समाज के जो बच्चे कमा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उनकी सगाइयाँ हो, बड़े नहीं हो। इससे हमारी जनसंख्या है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो कम हो जाएगी। जनप्रतिनिधि है, इनमें वोट नहीं होंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि कैसे बढ़ेंगे? सरपंच है, विधायक है, प्रधान है, हर जगह हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने समाज के लोगों की सगाइयाँ नहीं कराई, शादियाँ नहीं करवाई उनकी, और आगे होके हमने काम नहीं किया, तो सब समाज सेवियों से मेरा निवेदन है कि सब जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनकी सगाइयाँ कराएं, आगे से आगे आएँ और समाज सेवी बने। आपने हमारे चैनल में बातचीत की, हमारे को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भानी मैडम, थैंक यू।